कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं पत्ते मोच्छामि समयपाहुं मृण्मो सुधकेविनीबणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। विषय अपना समयसार जी के परिशिष्ट के अंतर्गत 47 शक्तियों के स्वरूप को समझने का चल रहा है। यहाँ अपनी 15 नंबर की कल शक्ति हुई थी, जो कि परिणामकत्व शक्ति है। 15 नंबर की शक्ति का नाम क्या है? परिणामकत्व शक्ति। ये 15 नंबर की शक्ति कल अपन ने पढ़ ली थी। अब आज जो है त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति का स्वरूप चलेगा यहाँ पर। तो चूँकि ये शक्तियाँ अपने लिए आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए भेद करके समझाई जा रही हैं। वैसे तो आत्मा में अनंत गुण धर्म शक्तियाँ एक साथ हैं, पर अपन को चूँकि व्यवहार से जिसको अभी आत्मा का बोध नहीं हुआ है अथवा छद्मस्त दशा में साक्षात प्रत्यक्ष रूप से वो शक्तियाँ तो भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में ज्ञात होती हैं, परोक्ष रूप में अपन आगम के अनुसार उनका विचार करते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को भी अनंत शक्तिमान आत्मा अनुभव के काल में स्वानुभव प्रत्यक्ष के रूप में एक साथ वो ज्ञान आनंद के रूप में ज्ञान आनंद की मुख्यता से आता है, परंतु उनमें और क्या क्या विद्यमान है, कैसे कैसे उसके अंदर सामर्थ्य या स्वरूप या उसके अंदर की शक्तियाँ हैं, उन सब का भी आचार्य देव ने भेद करके स्पष्टीकरण यहाँ पर अपन को समझा रहे हैं। तो अभी अपना जो है आज 16 नंबर की जो शक्ति है जिसका नाम है त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, उसको देखिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने आत्मख्याति में उसका जो स्वरूप दिया है वो संस्कृत में उसका अपन फिर हिंदी में विचार करके और क्या है उसका स्वरूप अपने जीवन में उसका किस प्रकार से अपन प्रयोग करते हैं या कर रहे हैं या करें, वो बात अपन यहाँ पर समझेंगे। अन्यूनातिरिक्त स्वरूप नियत रूपा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, उसका क्या स्वरूप बदलाया गया है? अन्यून अतिरिक्त स्वरूप नियत रूपा त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। आ माने नहीं है जिसमें न्यूनता और आ माने नहीं है जिसमें अतिरिक्तता अधिकता। जैसे सम्यक ज्ञान का स्वरूप बतलाया ना, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात निस्संदेहम वेद यदाहुस्तज्ञान आगमना। आचार्य समद्रभद्र स्वामी ने रत्नगण श्रावकाचार्य में जैसे सम्यक ज्ञान का स्वरूप है, ऐसे यह आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है कि आत्मा ना तो कुछ उसमें कमी है और न उसमें आत्मा में कोई अतिरिक्तता है अधिकता है। यानी आत्मा कैसा है? न्यूनता अधिकता से रहित स्वरूप, और नियत है माने जिसका एक रूप है स्वरूप, जिसका अन्यून अतिरिक्त स्वरूप यानी अधिकता न्यूनता से रहित है स्वरूप जिसका,
ऐसा नियत रूप आत्मा का एक निश्चित स्वरूप है। ऐसा जो है आत्मा का जो स्वरूप है उसका नाम है त्यागोपादान शून्यत्व। अधिक होता है तो त्यागना पड़ता है, कम होता है तो ग्रहण करना पड़ता है। जब उसमें ना तो कुछ अधिक है ना कम है तो ना कुछ त्याग करना है ना कुछ ग्रहण करना है। सहज रूप से ही अपने ऐसे एक रूप स्वरूप को, नियत रूप स्वरूप को जो अपना स्वरूप जानता है, मानता है, अनुभव करता है, उसकी परिणति में भी एक रूपता आ जाती है, नियत रूपता आ जाती है। उसमें फिर जो मिथ्यात्व दशा में क्या है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प, इसको ग्रहण कर दूं, इसको छोड़ दूं, ये परेशानी का कारण ये सब खत्म। ये मिथ्यात्व दशा में, मोह की दशा में सारे विकल्प ग्रहण त्याग के अपन को परद्रव्यों के निमित्त से होते हैं। जिसको ऐसे अपने उस नियत स्वरूप का बोध हो जाता है, उसका आश्रय हो जाता है, तो उसकी परिणति में भी एक रूपता चलने लगती है। उसकी परिणति में भी फिर ग्रहण त्याग आदि के विकल्प खत्म। ग्रहण त्याग का अभिप्राय तो छूट ही जाता है कि वास्तव में हमें कोई कमी है कि जिससे हम बाहर से ग्रहण करके पूर्ति करें, या हम में कोई अतिरिक्तता है, कुछ ज़्यादा है तो उसका हम त्याग करें। ऐसे उसके जीवन में कोई विकल्प नहीं होते। सम्यक दृष्टि जहाँ परद्रव्यों से भिन्न अपनी ऐसी एक नियत रूप आत्मा के स्वरूप को, जो कि अधिकता और कमी से रहित सदा एक रूप है, ध्रुव स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ऐसे अपनी उस आत्मा को ग्रहण कर लेता है तो उसकी परिणति में भी एक रूपता, नियत रूपता, सहजता निरंतर बढ़ती है। और जो ऐसे अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं करता, वो रात दिन मिथ्यात्व दशा में ये ग्रहण कर लूँ, ये ग्रहण कर लूँ, ये छोड़ दूँ, ये परेशानी का कारण है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसी मिथ्या कल्पनाएं करके रात दिन परेशान होता रहता है। देखो, वैसे तो मिथ्या दृष्टि भी ना तो कुछ ग्रहण करता है ना कुछ त्याग करता है, क्योंकि ये तो ग्रहण त्याग से रहित त्रिकाल है आत्मा। आत्मा का स्वरूप ऐसा कब है? जो त्याग उपादान से रहित पना, शून्य पना है अपने। देखो, ये तो पर के ग्रहण त्याग अथवा विकारी आदि भावों के ग्रहण त्याग से रहित आत्मा का स्वरूप है, परंतु नास्ति का कथन है। अस्थि से तो वो अपने अनंत गुण धर्म आदि से वो भरा हुआ है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, परिपूर्ण आत्मा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो अस्थि रूप में तो वो अपने अनंत गुण धर्म आदि से क्या है, व्याप्त है, पूरा भरा हुआ है, भरचक है, उसमें कुछ भी कमी नहीं। और प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप है ये तो। प्रत्येक द्रव्य ही अपने अपने स्वरूप में पूर्ण है। वो क्या हो रही है? आत्मा में सुख नाम का, हाँ, सुख बढ़ के आता है। उदाहरण सुना था कि गुलाब जामुन खाया घटते आता है, एक खाया तो आखिर में नहीं खा। देखो, इसमें भी अभी परिणति को जब तक अपने ऐसे त्याग उपादान शून्यत ज्ञान आनंदमय आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तब तक तो वो भ्रम से कल्पनाएं करता रहता है। और जिस समय उसको अपने स्वरूप की अनुभूति होती है, प्रतीति होती है, तो चूंकि पर्याय में गुणस्थान प्रमाण लीनता होती है। क्या होती है? पर्याय में गुणस्थान प्रमाण लीनता होती है। ज्ञान श्रद्धान में तो आत्मा का एक रूप श्रद्धान ज्ञान हो गया। अभी स्वरूप में जब तक पूर्ण स्थिरता नहीं हुई, तो जितना जितना स्थिर होता जाता है उतना उतना उसको पर्याय में सुख वृद्धिगत होता जाता है। परंतु हीनता और अधिकता पर्याय का स्वरूप भी नहीं है। जिस समय जैसा स्वरूप है वैसा पूर्ण उसमें परिणति लीन हो जाती है, उस समय अनंत सुख अनंत काल तक के लिए एक जैसा। वो तो पर्याय में जब तक अभी जितना जितना अंदर में तुम्हारी लीनता नहीं हुई, तब तक लीनता करते जाओगे तो पर्याय की अपेक्षा उसमें से अपन वृद्धि कहते हैं। परंतु पर्याय का स्वभाव भी हीनाधिक रहने का नहीं है। पर्याय का स्वभाव कैसा है?
उसमें भी पूर्ण, जैसा द्रव्य में पूर्ण अनंत सुख है, ऐसे ही पर्याय में, प्रति क्षण की पर्याय में अनंत सुख भोगना, सहज एक रूप रहना, वो उसका स्वरूप है। सिद्ध भगवान को पहले समय में जो सुख हुआ, सिद्ध सब प्राप्त कर दूसरे समय बढ़ता 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 जाएगा एक रूप में, फिर वही पागलपन की बात है। ये कह रहे हैं कि बढ़ता 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 जाएगा। अरे अभी तो ये तो संसार दशा की बात है, और ऐसा उसका कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ ऊब हो जाती, हिरास नियम लागू हो जाता है, मोक्ष में कोई ऐसा हिरास नहीं कि एक बार पी लिया दूसरे में और कम हो जाएगा, तीसरे में कम हो जाएगा। वहाँ तो एक रूपपना सदा काल बढ़ता रहेगा। सुख की भी एक रूपता रहेगी, एक रूपता, ज्ञान की सबकी एक रूपता, वहाँ कोई अनेक रूपता नहीं होगी। बस जब पूर्ण हो गए तो पूर्ण, प्रति पर्याय में पूर्णता ही पूर्णता है, उसमें कोई अपूर्णता नहीं, कोई कमी बेसी नहीं, ज्यों की त्यों यथावत, जैसा स्वरूप द्रव्य स्वरूप है वैसे ही पर्याय में पूर्ण प्रकट हो गया, तो अब पर्याय में भी अनंत काल तक वैसी का वैसा परिणमन होता रहे। इसलिए उसमें कुछ भी नया आना जाना नहीं होता है। वो तो पर्याय की अपेक्षा से अभी आश्रमों को क्रम क्रम से, चूंकि अनंतानमंदी अप्रत्यख्यान, वो परावलंबन अपना जितने प्रकार से चल रहा है, उस परावलंबन जितना जितना छूटता जाता है उतना उतना अपनी सहजता, स्वाश्रयता आती जाती, उतनी निराकुलता बढ़ती जाती। तो वो पर्याय अपेक्षा, पर पर्याय का स्वभाव भी अपना हीनाधिक होने का नहीं है, पर्याय में भी एक रूपपना परिणमित होने का है। इसलिए वैसे देखा जाए तो देखो, द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, गुण अपने आप में परिपूर्ण है, और पर्याय भी संख्या की अपेक्षा तो त्रिकालवर्ती जितनी पर्याय होना है उतनी होती हैं, एक भी हीनाधिक नहीं होती आत्मा में। अब अंतर क्या है कि जो पर्याय होना तो प्रति समय एक एक पर्याय ही है, जो पर्याय स्व के अवलंबन पूर्वक स्वलक्ष्य से होना चाहिए, अब वो पर्याय पर लक्ष्य से होती हैं, इसलिए उसमें आकुलता खड़ी होती है। अंतर इतना है, पर पर्याय तो सामान्य रूप से उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत सत द्रव लक्षण, प्रति समय त्रिकालवर्ती पर्याय जितनी भी द्रव में हो उतनी उसमें कोई कमी भी ऐसी नहीं होती। इसलिए उस दृष्टि से आत्मा पर्यायों से भी जितनी पर्याय त्रिकालवर्ती होती उतनी होती है। अब वो चूंकि मिथ्यात्व दशा में वो पर्याय जो स्वावलंबन पूर्वक स्वलक्ष्य से होने चाहिए वो पर लक्ष्य से होती हैं, तो उस पर्याय में प्रतिक्षण क्या होता है, अज्ञानता में, मिथ्यात्ता में आकुलता भोगता है बस। अब आकुलता, अच्छा उस पर्याय में भी वस्तु स्वरूप की दृष्टि से विचार करो तो उसमें भी कुछ भी ग्रहण त्याग नहीं होता है। क्या यहां तो ग्रहण त्याग से रहित है ना आत्मा, ये बता रहे हैं ना। तो मिथ्या दृष्टि का आत्मा क्या ग्रहण कर लेता पर में से, अकेला सिर्फ वो भ्रम से मानते ही है ना कि हमने तो एक मकान ले लो, करोड़ रुपया इकट्ठे कर लो, फलानो कर लो, भोजन कर लो, तो कल्पना ही तो है झूठी, पर वास्तव में उसने भी ग्रहण तो किया ही नहीं है। ये तो मिथ्या कल्पना है और वो इसलिए दुख का कारण है। क्या समझे, मिथ्या दृष्टि भी कुछ भी ना ग्रहण कर सकता है ना त्याग कर सकता है। ये तो परद्रव्यों के ग्रहण त्याग से रहित आत्मा है ना, तो कौन का आत्मा है, मिथ्या दृष्टि का सम्यक दृष्टि का? सभी आत्माएं ऐसा ही है, पर मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता नहीं है कि हम अपने में पूर्ण हैं और हमें पर की कोई जरूरत नहीं है, हम में कोई कमी नहीं है। अब वो अपनी कमी की पूर्ति बाहर से करना चाहता है और वो तो ग्रहण होती नहीं, इसलिए अनंत काल तक वो दुखी रहता है, अनंतानबंदी के साथ चलती है। तो अनंत पर पदार्थों की तरफ उसका लक्ष्य, इसको 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 अब ये मिल जाए, ये मिल जाए, जो दिया ना गुणभद्र स्वामी ने कि इस मिथ्या दृष्टि का आशारूपी गड्ढा कितना बड़ा है। आशा गर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणुपमम, पूरा विश्व दे दिया जाए तो जैसे एक अणु उसको मिला हो, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा बोलते हैं, एक अणु के समान है। अब किसको कितना दिया जाए, विश्व तो एक ही है, तो कहते वृथा वो विशेषता, इसलिए कहते ये विषयों की संयोगों की इच्छा व्यर्थ है, अनावश्यक है, अनर्थकारी है। इसलिए जब व्यक्ति को ऐसे अपने वस्तु का स्वरूप कि वास्तव में प्रत्येक द्रव्य कुछ ग्रहण त्याग करते ही नहीं है, कर सकते ही नहीं है, वस्तु में व्यवस्था ही नहीं है। अब अगर ऐसा समझ लो तो शाबाश,
और नहीं समझो और सोचते रहो कि हम बाहर से ग्रहण कर करके सुखी हो जाएंगे, जी मिल जाए, जी मिल जाए, जी मिल जाए। मिलना जुलना तो कुछ नहीं है। तुम्हारी ज्योंगी त्यों अतृप्ति की अतृप्ति, भूखे की भूखे रहना है। मिथ्या दृष्टि का पेट कभी भरता ही नहीं है। बताओ कैसे भरेगा? क्यों कि उसको तो जो मिल जाए सो और आगे चाहिए, अभी और चाहिए। जैसे जो बच्चा जो है तृष्णालु होता है ना, एक लड्डू नहीं हमें तो एक और को दे, एक और, तो कह बट नहीं देना। अब ये तो चीजें तो उतना ही सबको बांटना, तुझे देना है हम सब कुछ। क्या ऐसे ही ये मिथ्या दृष्टि जीव अतृप्त रह करके सदा दुखी ही रहता है। अब अपन देखो, अपनी सोच लो अपन और सामान्य लोगों की सोच लो। जब उनके पास कुछ नहीं होता है कि हमारे पास थोड़ा एक मकान ही हो जाए, एक कमरा ही हो जाए, हमें रहने की जगह मिल जाए, तो हम वास्तव में फिर हमें कछु नहीं चाहे। ऐसा सोचता है पहले कि हमें एक कमरा ही मिल जाए, अकेलो रहने हो, और बस थोड़ी सी हमें बस खावे पीवे की व्यवस्था बन जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे उसको कमरा मिल जाए तो फिर अरे यार इसमें का इस्ते से कमरा में का होने, इमें तो हमारा अब सामान कछु बने ही नहीं, इमें तो कछु नहीं होने। रिश्तेदार पे आ सका कहाँ रोके का हुई, अरे भैया थोड़ा और अच्छा हो गए, वो हो जाए फिर सोचता अरे इमें भी का होने। एक दृष्टांत श्रीमद जी ने दिया है। एक कोई गरीब ब्राह्मण था और वो जो है वहाँ का राजा गरीब ब्राह्मणों को 5 या 10 ब्राह्मणों को डेली 10 असरपियाँ दान में देता था। जो सुबह सुबह सबसे पहले आ जाएं, उन 10 ब्राह्मणों के लिए वो 10-10 असरपियाँ दी जाती थी। तो एक ब्राह्मण का लड़का था, उसकी नई नई शादी हुई थी, अब वो कुछ करता धरता नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा कि भैया सुबह जल्दी उठ जाया करो, प्रमादी था, लेट उठता था, तो उससे कहा तुम जल्दी उठ जाया करो तो कम से कम वो राजा की 10 असरपियाँ तो कम से कम मिल जाएंगी, अपनी आजीविका उससे चल जाएगी। तो उसने कहा ठीक है। अब वो सोया चिंतित होकर के कि भैया सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठना है। क्या हुआ क्या वो उस चिंता में उसको नींद तो विशेष आई नहीं, सहजता में। अब जैसी रात हुई और देखा उजीला, और उसने सोचा अरे जल्दी हो रही, अब सुबह सूर्य उगने के पहले देता है, और आओ देखा ना ताव और आंखें मीड़ते हुए और कपड़े पहने ऐसे जैसे तैसे और दौड़ लगा दी। दौड़ता हुआ जा रहा था। अब रास्ते में जो है वो जो रात्रि में गश्त लगाने वाले होते हैं सिपाही, उन्होंने देखा कि रात के 12 बजे ही दौड़ता हुआ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? राजा की महल की तरफ। उसने रोका, रोको इधर। उन्होंने रुकना नहीं चाहा तो पकड़ के उसको जो है जबरदस्ती रोका और रोक करके अब उसमें डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब है सुबह हुआ और उसको पेश किया गया राजा के दरबार में सुबह कि जी साहब रात के 12 बजे आपके महल की तरफ जा रहे थे, तो इनको हमने पकड़ा, रुके ही नहीं, पकड़ करके हमने जेल में बंद कर दिया। अब उससे पूछा कि क्यों भाई 12 बजे रात में कहाँ जा रहे थे तुम? अब भोला जीव था बेचारा, तो उसने अपनी सुनाई घटना कि हम जो है गरीब स्थिति है, कुछ करते नहीं है, हमारी शादी हो गई। पत्नी ने कहा कि राजा जी जो है 10 असरपियाँ प्रतिदिन गरीब ब्राह्मणों को देते हैं, तो जल्दी उठ जाया करो। तो हम चिंता करके सोए और कहीं हम रात में उठे तो उजेली चांदनी रात थी, तो हमने देखा कि सुबह हो गया, तो जल्दी दौड़े, नजर फिर मिल ही नहीं पाए। तो हम दौड़ते दौड़े आ रहे थे, तो इन लोगों ने पकड़ के हमें जेल में डाल दिया। तो राजा को थोड़ी दया आ गई उस बेचारे भोले जीव पर। अरे उसने कहा चलो कोई बात नहीं, चाहे मांग ले, कहीं तो क्या चाहिए तुझे? तब कहा राजा ने कहा मांग ले क्या चाहिए? तो उसने कहा क्या मांग लूँ? तो उसने कहा अरे 10 असरपियों से क्या होगा, वो तो एक ही इतना में खर्च हो जाए। उसने फिर सोचा 100। अरे महाराज कि थोड़ा हमें टाइम दो सोचने के लिए, कि ठीक है सोच ले तो क्या चाहिए तुझे। अब टाइम दे दिया उसको, टाइम दे दिया, वो सोचता रहा। आध घंटे का टाइम दे दिया, आध घंटे में सोचा ये ले लूँ, ये ले लूँ, इतना ले लूँ, इतना ले लूँ, सोचते सोचते फिर सोचू आधा राज, और वो सोचा आधा राज क्या, वो तो आधे राज में क्या, आधा राज आगे पास, इसलिए ऐसा सोचते सोचते कहता वो पूरी राज ले लूँ। ऐसा सोच रहा था। इतने में उसका दिमाग सोचा कि यार कहाँ तो अपन को जेल में बंद कर दिया था, और कहाँ राजा ने अपने ऊपर करुणा करके दया करके कहा मांग ले, तो अपन इतने मूर्ख कि उस राजा को भी रोड पे खड़ा करके भिखारी बना दिया, सारा राज मांगने की इच्छा हो गई। अरे यार ये तो क्या बेकार है, बताओ। मैंने 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से आधा राज से पूरा, कहाँ पहुंच गए, क्या स्थिति हो? फिर भी संतुष्टि नहीं।
अरे उसने कहा अब हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, हमको ये भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब राजा ने कहा टाइम हो गया, उसने कहा बोल क्या चाहिए तुझे? कहने लगे महाराज मुझको कुछ नहीं चाहिए। ये क्यों, ये क्या बात है? क्या बताएं महाराज, अब आपको बताएंगे तो आप हंसोगे कि बताओ कैसा पागल आदमी है कि आपने तो हमारे ऊपर करुणा करके और ये कहा कि भाई मांग ले तुझे क्या चाहिए, और हम इतने निकम्मे, इतने दुष्ट प्रवृत्ति के कि हमारी इच्छाएं बढ़ते 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 आधे राज में संतुष्टि नहीं हुई, और हमारे मन बोला कि पूरा राज ले लो राजा का, और हम तुम्हें रोड पे खड़ा करके भिखारी बना देंगे। अरे ऐसी स्वार्थ वृत्ति किस काम की है? अब हमने निश्चित कर लिया कि हम किसी दूसरों की दम पर नहीं, मेहनत करके मजदूरी करके जिएंगे, अब हम निकम्मे नहीं रहेंगे। इसलिए अपन बोलते संतोषी सदा सुखी। कहीं शांति बाहर में तुम कितना भी मिलता जाए, कितना भी मिलता जाए, कहां संतुष्टि है? और मिलना है भाग्य प्रमाण, कितनी इच्छाएं करते रहो। अच्छा अब संतुष्टि होना नहीं है, भाग्य तो ऐसा है नहीं है कि तुम्हें सारे 3 लोग की संपत्ति मिल जाए, ऐसी व्यवस्था तो कुछ है नहीं। चक्रवर्ती भी होगा तो 6 खंड तो मिलेंगे उसको, 6 खंड तो जीत पाएगा, आगे तो फिर भी उसको कुछ चक्रवर्ती 2 तो नरक चले गए कि इधर के 6 खंडों में संतुष्टि नहीं, आगे जाएंगे अपन। इसलिए जब तक आपको ऐसे त्याग उपादान शून्य, ऐसे नियत रूप अपने आत्मा का अंदर में आश्रय नहीं होता, बोध नहीं होता, तब तक परिणति में सहज शांति, संतुष्टि, निराकुलता, तृप्ति, आनंद प्राप्त होते ही नहीं। अपना स्वभाव शांत निराकुल है, तृप्त रूप है, अतृप्ति वाला नहीं है। अतृप्ति तो मोह का भाव है। नहीं यार समझ में नहीं आ रही अपन को भी। अभी अपन ऊपर सुन करके अभी अपन को लगता नहीं है ऐसा कि ये अब ठीक है, ये धर्म की बातें हैं, पर वास्तव में अपन को तो सारी व्यवस्थाएं तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना अपन कहाँ पूर पड़ेगा। और व्यवस्थाएं बनाते बनाते मर जाते हैं, फिर भी व्यवस्थाएं बन नहीं पाती। आयु तो एक निश्चित समय तक के लिए मिली है, पर कितनी व्यवस्थाएं बना लेते, कितनी संतुष्टि हो जाती जीवन में, बताओ। अभी तक अपन इतना जिए हैं, अब उस जीवन में अपन प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अनुभव विचार करो। प्रत्येक व्यक्ति कहते भैया हमारी ऐसी बड़ी बुरी दशा थी। हर व्यक्ति से सुनो तो उसकी सबकी अपनी वही कहानी है, सबकी एक जैसी है चेतना में नहीं क्या? बहुत परिस्थिति खराब थी और अब अच्छी हो गई। पहले खराब थी अब अच्छी हो गई परिस्थितियां क्या नहीं है? अरे संतुष्टि नहीं है तो तो देखो तृष्ण, पहले जितनी जैसे कुछ नहीं था तो जितनी शांति थी, अब सब कुछ है तो अब उससे ज्यादा शांति है, बेचैनी उससे ज्यादा है। क्यों? कि पहले उतनी सल्ले नहीं थी, उतनी समस्याएं नहीं थी, अब समस्याएं, जितनी व्यवस्थाएं बना ली उतनी समस्याएं खड़ी हो गई। कहां आता समझ में अपन अपने अनुभव से? अब वो जब समझ में जब आएगा क्या, रागादि प्रगट जे दुख देन, जब आत्मा का अनुभव प्रगट सुखरूप भाषित हो गए। दो तुलना करने, अब अपने पास तुलना के लिए कोई है ही नहीं, तो अब सुख है ही नहीं तो भैया क्या से, अब वो तो सब ही देखो सबके लाने कर तो वही रहा, अपन को वही करना पड़ेगा। पर जो अंदर में स्वरूप को ग्रहण करके तृप्त हैं, अब भी अपन को दिखते नहीं है और उनका सुख दिखता नहीं है, और बाहर में वो दिखाया नहीं जा सकता है। बाहर के वैभव, बाहर के भोग तो दिखाई दिए जा सकते हैं। पैसा हो गए, बढ़िया गाड़ी में बैठ करके, पहले जो है भारत का प्रधानमंत्री इतना विदेशों में इतना प्रसिद्ध नहीं, दीनहीन उतने अच्छे उसके पास तामझाम नहीं थी। अब आज विश्व से सबसे श्रेष्ठ विमान बना करके, जहाज बना करके जाएगा, उसमें बैठ के कोई भारत का प्रधानमंत्री आ रहा है। क्या होगा उससे क्या होगा? शांति मिलेगी। दूसरों की नजरों में मात्र भ्रम पैदा होगा कि भैया ये बहुत बड़ा आदमी है, ये बहुत, अरे साहब कितना। उनसे पूछो जो पहले जैसे अमेरिका वगैरह के लोग पहले धनाढ़ संपन्न और देशों से थे, उनकी सब में मोनोपोली चलती थी, पर कितने सुखी थे वो। उनको उतनी ज्यादा और तामझाम में चिंता करना पड़ती, सारी व्यवस्था, सिक्योरिटी देखना, ये वो चारों तरफ उनको उतनी समस्या रहती। तो ये तो बाहर में सिर्फ अज्ञानियों को भ्रम पैदा होता है इससे।
वास्तव में तो जिनको तत्व ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, बाहर के इस परिग्रह को चिंता दुख का कारण जानते हैं। परिग्रह चिंता दुखी जानो, ये कौन कह रहा है? ये तो ज्ञानी कह रहे हैं। अज्ञानी को तो परिग्रह में दुख नहीं दिखता, चिंता नहीं दिखती, परिग्रह तो उसको सुख का कारण दिखता है। अगर परिग्रह दुख का कारण दिखे तो वो काय को ढेर लगाता रहे, जितनी जरूरत नहीं है उसमें रात दिन 8 रोज ध्यान करके लगा रहा है 24 घंटे। प्रत्यक्ष देख रहा है वो। बाहर में जितना जितना बढ़ता जाता है, अपन बोलते चाहे लंगोटी की, एक लंगोटी भी हो तो उसकी सल्ले बनी रहती है। पर वो कब समझ में आता है कि जब अपना ये त्याग उपादान शून्यत, ऐसा जो नियत प्रदेशी आत्मा का जो स्वरूप है, जब अपनी परिणति में प्रकट होकर अनुभव में आता है, तो लगता है कि हाँ वास्तव में अपना स्वरूप ऐसा शांत निराकुल है। बाहर से इसमें से कुछ नहीं मिलता जुलता, मिला नहीं, ये तो मिथ्या कल्पनाओं से हम सोचते रहे। क्या करते रहे बताओ? आज तक क्या मिला? अभी तक अपन ने इतना सब कुछ उठा पटक के विकल्प किए, आज तक क्या पा लिया? तुम बताओ एक आध क्या क्या ले लिए, किसको क्या क्या मिल गया? क्या मिल गया? सिर्फ भ्रम से मान लिया कि अब भैया हमारे पारे गाड़ियां हो गई, मकान हो गया, फलाना हो गया, ढीकड़ा हो गया, और अब भाई हाल लकवा लग जाएगा, मोटेड़ा हो जाएगा। फिर पानी भी नहीं पी पाओगे कोई, फिर बिना अपने दूसरों के सहारे शरीर उठ भी नहीं पाएगा। तो कांगा वो तुम्हारा मकान, कांगे गाड़ियाँ, कांगे रुपये सोना, कांगे चांदी, कांगे क्या क्या कर रहे हैं अब भी तुम्हारे? पुण्य के उदय में थोड़ा ऐसा भ्रम से भाषित होता है, और पाप के उदय आते हैं तो अब बिल्कुल अपने को अकिंचन मानता है। फिर भैया आप तो हमारे जैसा दीनहीन दुखी कोई दूसरा नहीं है। इसलिए भाई आचार्य कहते हैं समझो ये तुम्हारी शक्तियां शाश्वत हैं। आत्मा में त्याग उपादान, कभी आज तक उसने एक परमाणु को ग्रहण नहीं किया, एक परमाणु को छोड़ा नहीं, कर सकता नहीं। ये दशा सदा काल त्रिकाल है वस्तु में। ऐसे नहीं आती समझ में? रविंद्र भाई क्या कह रहे हैं? कौन सी शक्ति है आत्मा में? वैसे तो सब द्रव्यों में है ये, कौन सी? ना कुछ प्रत्येक द्रव्य ना बाहर से कुछ ग्रहण कर सकता है, ना अपने में से कुछ छोड़ सकता है, या ना पर को छोड़ सकता। जब ग्रहण ही नहीं करा तो छोड़ेगा कैसे पर को? ये बात सही तब होती है जब अंदर में ऐसे अपने स्वरूप का बोध होता है, तो ये सम्यक आपको इस पे विश्वास आता है। और जब तक अंदर में ऐसा अपन को, वो इसलिए तो बोलते ना हमारे कुछ मित्र वे कहते तुम हमें अनुभव करा दो आत्मा को, फिर तुम्हारी हम बात मानेंगे कि हाँ आत्मा का अनुभव आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, हमें करा दो तुम अनुभव। है व्यवस्था ऐसी? कोई करावेगी? अब तुम्हें पहले विश्वास ही नहीं आएगा तो तुम पुरुषार्थ ही नहीं करोगे उस जाति का, तो तुम्हें अगम होना नहीं है। दूसरों के भरोसे तुम भीख मांगते रहोगे, दूसरे करा देवे, तो भगवान कोई की है व्यवस्था करावेगी। इसलिए भाई ये तो अपन को खुद आगम से, खुद अपने मूर्खता के अनुभव से, मूर्खता का अनुभव तो अपन को है ही सबके लिए, उस मूर्खता के अनुभव से आज तक के अपन ने इस मूर्खता में, इन मोह के विकल्पों में आज तक कुछ नहीं पाया आकुलता के अलावा। ये खुद को अनुभव में आने चाहिए। तो अपन को जब जितने जितने विकल्प कम होते जाते हैं तो उसमें अपन को शांति जैसी लगती है। तो जब पूर्ण विकल्प जिस स्वरूप में नहीं है और उस स्वरूप का अवलंबन करेंगे तो वास्तव में उसमें कैसी शांति होगी। पहले तो अपन को अनुमान आदि के माध्यम से ऐसा लगना चाहिए, तब जाकर के अपन इन सारे बाहर के परावलंबी भावों को छोड़कर सहज अपने स्वावलंबन को ग्रहण करके ऐसे अनुभव को लिए प्रयत्नशील होंगे। जगह ही नहीं है, टाइम ही नहीं है उपयोग को अपने स्वरूप की तरफ देखने का। कब देखे वो अपने स्वरूप को? कब है टाइम अपने पास? यहां अपन चर्चा सुन रहे, इसके बाद टाइम नहीं है। वैसे तो देखो जो लोग पात्र होते हैं वे सुनते समय और वही निर्णय करके उधर जिसके बारे में सुनाया जा रहा है, जिसकी महिमा की जा रही है, उस तरफ लक्ष्य लेकर के यह वही अनुभव कर लेते। शेर के लिए सम्यक दर्शन महावीर स्वामी के जीव को
जो सम्यक दर्शन हुआ था वो कब हुआ था? अरे शेर की दशा में तो उपदेश सुन करके फिर वो कहां जाकर के ध्यान लगा करके उसने किया था वो सम्यक दर्शन। जिस समय सुना उसी समय उसकी समझ में आया, उसी समय जिसके मुनिराज कह रहे हैं कि तू वो है ये नहीं है, तू बाहर में जो दिख रहा है ये शेर नहीं है, तू तो जीवराज है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा देख तू अंदर अपने को। तो वहीं उसने अपने उपयोग को इस शरीर आदि से अपनी वृत्ति पापमयी वृत्ति खाने की वृत्ति को हटाकर अंदर में अपने स्वरूप को देख के बोध प्राप्त कर लिया। और वहीं उसका संपूर्ण पर द्रव्यों से पर भावों से रहित अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति होकर सम्यक की प्राप्ति हो गई। तो कहाँ जाना पड़ेगा अपन को सम्यक प्राप्त करने के लिए? यहाँ तो अपन बैठे रहते हैं आराम से कि ये तो इनका प्रवचन चल रहा है, अपना काम बस सामान्य से सुनते रहने का काम है। अरे ये हमारा प्रवचन नहीं चल रहा है, ये तुम्हारा प्रवचन तुम्हारे स्वरूप को यहीं दिखाने के लिए चल रहा है कि देखो देखो। लोक में अपन भोजन करने बैठते हैं तो पहले सुनते हैं और बाद में तुम जो चीजें जिसके बारे में कह रहे हैं कि जो चीज चाहिए बाद में तुम विचार करोगे उसका, कि जिस समय हम शब्द बोलेंगे उसी समय तुम्हारा ध्यान कि भैया हमें पानी उठाओ, हमारे लिए रोटी दो, हमारे लिए सब्जी दो, तो तुम्हारा ध्यान कब जाएगा वो उस चीज पे है? कब जाता है? तो यहाँ अपन जिसके बारे में आचार्य इतनी महिमा गा रहे हैं स्वरूप की, समय सार में अपने स्वरूप की इतनी महिमा, इतनी 47 शक्तियों के माध्यम से स्यादवाद अधिकार आदि में ऐसा परस्पर विरुद्ध धर्मात्मक ऐसी सब तरफ से अपन को बता रहे। और अपन ऐसे जैसे वो भैंस होती ना, भैंस तो जुगाली करती रहती है, कुछ भी कितने ही तुम बजाते रहो, पों 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 गाड़ी सीटी बजाती रहे और वो अपनी आराम से जुगाली करती रहती। ऐसे ही अपन भी अपने विचार अपने बोह के भी जो कहते हैं अपने जुगाली करते रहते हैं और सुन करके अपने वो ही अपनी चाल में चले जाते हैं। तो इस भैंस को कब समझ में आ जाएगा है? कब आ जाएगा समझ में इसकी? ये भैंस कब रास्ता छोड़ करके और उसको जगह दे देगी? ऐसे कब हम अपने इन सारे मोह के विकल्पों को छोड़कर और अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की तरफ अपनी दृष्टि करके उसका अनुभव करेंगे? है अपने पास टाइम है? यहाँ अपन को अभी अपन सुनाने वालों को सुनते रहते हैं और इसके बाद फिर अपन को काम बहुत है। टाइम कब है अपन को? फिर दिन भर थक जाते हैं, मुर्दे जैसे पड़ जाते हैं और सुबह आंखें मीड़ते हुए फिर दौड़ लगा देते हैं। तो अपने लिए धर्म कोई काम है का? धर्म तो वस्तु का स्वरूप है, तो अपने लिए वो काम थोड़ी है कि वो अपन को कम करना, वो भी करना है एक काम। अरे वो तो स्वभाव है तुम्हारा, वो सहज सदा अपने जब स्वरूप का अवलंबन हो गया तो सदा काल आपका वो स्वभाव आपके ज्ञान श्रद्धान आचरण में बढ़ता रहता है, बढ़ना चाहिए। उसका जीवन तुम्हारा 24 घंटे चलना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में अभी तो अपन को अभी और लोगों को सुनना है। अभी तो क्या है, ये अच्छे से नहीं बोलते ये, अभी और अच्छे लोगों को बोलने वालों को बुलाना। अभी तो गोदाजी चले गए सुना करके, यूट्यूब पर उनके कितने लोग सुनने वाले, उनके कारण से विचारों की ये दशा हुई। और मोह में आकर के उनने अपना स्वास्थ्य भी नहीं देखा और वो रात दिन लगे रहे इसमें सुनाने के चक्कर में। लोगों ने समझाया भी कि भैया तुम काय के लिए इतने उलझे हो कि तुम रास्ता में ही बैठ जाते हो खोल करके मोबाइल, जा रहे हो कहीं यात्रा पे तो नहीं बैठ जाते हो, इतना तुम दूसरों का करते तो सिर्फ काय को लिए फिर रहे। बहुत से लोगों ने उनको समझाया, उनके मित्रों ने, पर उनकी समझ में नहीं आया। अगर पर कर्तृत्व पूर्वक अपन दूसरों को अपना सहजता से अपनी आत्माराधना करते हुए अगर दूसरों की तरफ अगर इस प्रकार का सहज व्यवहार नहीं हो तो खुद व्यक्ति अपना हित करता है, दूसरों को तो कल्याण करना ही नहीं है। जिनको नहीं करना है कौन कराएगा उनको कल्याण? और तुम अपनी आकुलता से दूसरों का कल्याण कैसे करा दोगे? तुम स्वयं आनंद भोगते हुए नहीं जियो अगर, तो दूसरे व्यक्ति क्या प्रेरणा लेंगे तुमसे? तुम्हारे जीवन में भी सहजता निराकुलता नहीं दिखे और तुम्हें लगेगा भैया ये तो देखो कितने परेशान है, तो क्या भैया ऐसा हमें नहीं करना धर्म।
क्योंकि वो तो जिनवाणी है, भले ही तुम जीवन में प्रयोग नहीं करो। 11 अंग 9 पूर्व तक के जो मुनिराज होते हैं, समझ रहे ना, वे दूसरों को सुनाते हैं, खुद कल्याण नहीं कर पाए, पर दूसरे कदाचित समझ करके अपना कल्याण कर जाए। समझ रहे ना, एक मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि के उपदेश से क्या होता है, अनेकों जीव पात्रतानुसार पूर्व के संस्कार बसात वो समझ करके वो उस मार्ग में लग जाते, और वो जीवों के तो बने रहते। इसलिए जब तक स्वयं उस चीज को अपने जीवन में आप प्रैक्टिकल करते हुए, जीते हुए, फिर यह वैसे तो वास्तव में दूसरों का तो कल्याण करने की व्यवस्था है नहीं परमार्थ से, क्या है, दूसरों का तो कोई कल्याण कर नहीं सकता। तो पहले तो जो व्यक्ति समझता है, आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि पहले हम अपना कल्याण करें कि दूसरे, तो आचार्य कहते हैं अपना कल्याण ही कर लो तुम पूरा। अब जब पूरा नहीं कर सको तो फिर भैया अब जितना तुम कर लिया उसके साथ साथ अन्य को भी विधि बता दो। पर ऐसा नहीं कि तुम अपना कल्याण करने की तुम में क्षमता हो और तुम दूसरों के कल्याण में लग जाओ। पहले तुम पूरा अपना कल्याण करो, और अगर कल्याण हो सकता है तो कर जाओ, उनके दूसरों का तो उदय प्रमाण जो व्यवस्था होना होगी अपने आप ऑटोमेटिक बनेगी। दूसरों के पीछे मत रुके रहो तुम। तो ये जो मार्ग है ये पूर्ण स्वांता सुखाय मार्ग है, ये किसी दूसरों की दम पे चलने वाला नहीं है। और ग्रहण त्याग दूसरों से कुछ होता ही नहीं है, वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से अज्ञानी जीव कदाचित उनकी होनहार अच्छी हो तो भगवान जिनेंद्र के वचनों को निमित्त बनाकर और अपने ज्ञान में भ्रांति छोड़कर और अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा को अंदर में समझ करके उसका अवलंबन करने लगते हैं। तो अब व्यवहार से पर्याय में ग्रहण कहा जाएगा। अभी तक त्याग था, उसका स्वरूप का बोध नहीं था, तो वो त्याग, पर वास्तव में तो परिणति में व्याप ही रहा था, तो मैं ध्यान लक्ष्य में नहीं था। कुछ तुमने कोई नया प्राप्त नहीं किया, वो तो प्राप्त था पर तुम्हारा उस पर लक्ष्य नहीं था। तो लक्ष्य की अपेक्षा पर ने कहा जाता है कि हमने प्राप्त कर लिया। वास्तव में तो प्राप्त था कि नहीं था, परिणति में अपने गुण पर्याय में द्रव्य व्याप रहा था कि नहीं व्याप रहा था। इसलिए कुछ ग्रहण नया नहीं किया, वो तो था ही, जो था उसी को तुमने प्राप्त कर लिया, ऐसा कहा जाएगा व्यवहार में। कैसा सोना मुट्ठी में रखे थे, कहने लगे सोना मिल गया, तो मिल गया कहां से मिल गया, कहां गया था? अरे तुम देख नहीं रहे थे, तुम्हारे तो पास था ही वो। तो ऐसे ही अपन जो है अनादिकाल से मात्र अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। भूला आपको, स्वरूप तो कहीं गया नहीं कि गया कहीं। इसलिए यहां पर आचार्य कह रहे भैया देखो, आत्मा ना तो कुछ ग्रहण कर सकता है, ना कुछ छोड़ सकता है, और क्या है वो नियत अपने स्वरूप रूप सदा काल विद्यमान रहता है। ऐसे जब तक स्वरूप का अपना क्या है, अपना उसमें अपनापन नहीं आएगा, उसको अपना स्वरूप नहीं जानोगे मानोगे, तब तक परिणति में निरंतर आकुलता, दुख 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 दुख, एकांत से दुख भुगते रहोगे। और वो दुख क्षणिक काल्पनिक है, कुछ अंदर में घुसता वुसता नहीं है आत्मा में। अगर घुस जाए तो कभी निकलेगा नहीं। वो तो तत्काल उस क्षणिक परिणति में जिस समय तुमने विपरीत अभिप्राय किया, जिस समय उसी समय आकुलता होगी। दूसरे समय अगर नहीं परावलंबन करो तो दूसरे समय उसका अभाव हो जाए। तो ये तो तत्क्षण, जैसे प्रति क्षण करेंट आता है, जिस क्षण नहीं आए उसी क्षण बल्ब बुझ जाएगा, पंखा रुक जाएगा। ऐसे ही अपन जब पर में नहीं जुड़े उसी क्षण अपना आकुलता खत्म। तो कोई आकुलता अपने स्वरूप में नहीं भरी, अपना स्वरूप तो शांत निराकुल है। आकुलता तो अपनी मोह से पैदा करते अपन प्रति क्षण। जिस क्षण अपन नहीं करें कसाय, अब जिस समय अपन को माने कोई भी अपन देखते हैं, जिस क्षण अपन को उस समय की कसाय नहीं करते तो परेशानी नहीं होती, और जिस क्षण अपन करते हैं उसी समय परेशानी पैदा होती। तो ये तो अपनी खुद की ही अज्ञानता से, मोह से अपन इस प्रकार की वृत्ति पर्याय में कर रहे हैं। पर वास्तव में उसमें भी पर का ग्रहण त्याग तो उसमें भी नहीं होता है, सिर्फ मिथ्या कल्पना कर लेता है और उससे सुख नहीं मिलता है, आकुलता ही होती है। चाहे तुम्हारे लिए बाहर की चीजें तुम सोच रहे जो चाहते थे मिल गई सो, और नहीं मिली सो, मिल गई सो आकुलता, नहीं मिली सो आकुलता, क्या निराकुलता। चलो चलो देखो, एक व्यक्ति सोच रहा है कि हमारी शादी नहीं हुई, हमें पत्नी मिल जाए, पत्नी मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे।
अब पत्नी मिल गई और पत्नी सोचती थी हमें पति मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, तो अब दोनों सुखी हो गए कि नहीं हो गए? संजय भाई बताओ तो। अनुभव, जिनको अनुभव है वो बता सकते ना है? क्या कैसा ऊपर ऊपर मान लेते? एक क्षण को भी तुम्हें चैन में दिखती कहीं तुम्हें? तो एक क्षण के लाने भी, एक क्षण को भी तुम्हें सुख शांति दिखाई देती कभी? निराकुलता दिखती कभी तुम्हें? क्या मान लेते तुम? तुम्हें भ्रम है? पागल जैसे व्यक्ति है, कोई निर्णय नहीं है उसको कि हम सुखी हो गए कि दुखी हो गए कि आकुलित हो गए कि कम हो गए कि नहीं हो गए, कोई निर्णय नहीं है उसमें। अरे फिर हमसे अच्छे, बस यही तुलना गड़बड़ है ना। हमसे अच्छे हो हमसे बुरा जो कोई धर्म है का? अरे भाई अच्छे हैं तो किसी से नहीं है, हम अपने से अच्छे हैं। तुमसे अच्छे कहां से हो जाएंगे? तुम्हारे में से हमें काम मिल गया, तुमसे हम अच्छे हो गए। और अगर हम अच्छे नहीं हैं तो हम अपने ही कारण से अच्छे नहीं हैं, दूसरों के कारण से तुलना नहीं होती उसमें। तो जब तक ये बात समझ में नहीं आती तब तक अब कौन समझाए उनको? रात दिन आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और फिर 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखेंगे। वही दशा है सबकी, अज्ञान दशा में होते रहेंगे परेशान और करेंगे वही काम। ऐसे लोग हैं देखो, तंबाकू खाते तीव्रता से, अब वो क्या है, जवानी में वो पचती रही, अब बुढ़ापे में वो तेज तंबाकू खाने से बेहोश हो जाते। अब उनको मना करते फिर भी वो मानते नहीं है और खाते हो, बेहोश हो जाते और परेशान होते। ऐसे ही इस मोही जीव की ऐसी दुर्दशा है कि परेशान है रात दिन और फिर भी काम वही करेगा। तो यहां पर आचार्य कह रहे भैया समझो, ना तुम ग्रहण कर सकते, तुम्हें भ्रम है, बाहर से तुम्हें ना कुछ जरूरत है ना कोई कमी है तुम में। प्रत्येक वस्तु कैसी है? अन्यून अतिरिक्त स्वरूप नियत रूप नियत रूपा त्याग उपादान शून्यत शक्ति। आ माने नहीं है न्यूनता और आ माने नहीं है अतिरिक्तता अधिकता। ऐसा है स्वरूप जिसका, ऐसा नियत रूप आत्मा का है, ऐसी त्याग उपादान जिसमें ना कुछ ग्रहण की